गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको यूपी पीसीएस जेपी 2021 की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है। इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है, भारत सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्राप्ति प्रदान करना है। इसका आंसर देखते हैं, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना है। सी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है। इसमें ये क्रम बताना है, भारत में जो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था उसके बाद। ये पहला ऑप्शन है इसका, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को पंथनिरपेक्ष भी बोलते हैं, प्रजातांत्रिक गणराज्य। और अगला ऑप्शन है, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। और अगला ऑप्शन है, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। और अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक समाजवादी गणराज्य। और इसका आंसर है ए ऑप्शन, इसका आंसर है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सही क्रम प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इसमें शब्दों धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है अगला। यह संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया था। अब इसमें बताना कौन सी सन में और कौन से वह संशोधन था जिसमें ये संशोधित किया गया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है अब तक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसके 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला ऑप्शन, 93वां संविधान संशोधन 2006, 85वां संविधान संशोधन 1995, 42वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1989। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1977। आइए देखते हैं। और इसका भारत के संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता, यानी कि पहले ये शब्दावली थी संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, फिर जो शब्द संशोधन किया उसके बाद ये बनी को शब्दावली संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 1977 से प्रभावी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस केस में अभिनिर्धारित किया गया था। प्रकरण का मतलब होता है केस में। और इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए। पहला ऑप्शन है, केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य, विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य, डी के बसु विरुद्ध भारत संघ। और अगला ऑप्शन है, RS नायक विरुद्ध वर्षित, यानी विरुद्ध को बनाम भी बोलते हैं, AR अंतुले।
इसका आंसर है ए, केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य में। इसका आगे देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह कब डिसाइड किया गया था? यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR, यानी कि AIR, ये वर्ष कौन से वर्ष में डिसाइड किया गया? 1973 के बाद में अभी निर्धारित किया गया था। जबकि इससे पहले ईरू बेरुबारी का जो केस था उसमें 1960 के बाद में ये डिसाइड किया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मगर केशवानंद भारती के केस में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कह दिया कि 1973 में कि संविधान उद्देश्य का संविधान का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? ये और 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला ऑप्शन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी के लिए आर्थिक न्याय, ये भी है। और सभी के लिए शिक्षा, ये नहीं है। और अगला ऑप्शन, व्यक्ति की विनम्रता, ये भी है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी के लिए शिक्षा, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा को स्थान प्राप्त नहीं है, जबकि न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा, समानता, बंधुता, एकता, अखंडता तथा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्दों को स्थान दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भारत के एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए था। इसके भी ऑप्शन है, देखिए। पहला ऑप्शन, संसद के सादे बहुमत और संबंधित राज्य के अनुमोदन से। नेक्स्ट ऑप्शन है, संसद के सादे बहुमत से, यानी अगला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा। अगला ऑप्शन है, संसद में सदैव बहुमत से और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, संसद के सादे बहुमत द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए कोई भी संशोधन है वो। और ये क्वेश्चन भी कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? इसमें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत को बताना है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। नेक्स्ट ऑप्शन है नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। थर्ड ऑप्शन है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। चलिए आगे देखते हैं। नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1967 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि न्यायपालिका राज्य की गरिमा के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि न्यायपालिका को राज्य की गरिमा से बिल्कुल अलग रखा गया है, जिससे कि उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, जिससे कि वो न्यायपालिका अलग रहे और लोगों को अपना फैसला जल्दी मिल जाए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन है ये, मूल अधिकार के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इसका ये और इसके 4 ऑप्शन है। और ये पहला ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड। और अगला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज सॉरी। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, जो राज्य के अंतर्गत नहीं आता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। देखते हैं।
सटेक राज बनाम भारत संघ AIR 1988 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज ये जो है राज्य का अभिकर्ता नहीं है, यानी कि राज्य का भाग नहीं है। इसको अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में नहीं रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है यानी बड़े हैं, तो आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक भागीदारी फर्म। अगला ऑप्शन है भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला ऑप्शन है एक सहकारी समिति। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका ऑप्शन है यानी कि राज्य शब्द के अंतर्गत ये नहीं आता है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, डी ऑप्शन। देखते हैं। चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT AIR 1992 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय था उसके निर्णय के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शब्द राज्य की परिभाषा में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नहीं रखा गया है। ये जो विभाग है इसको नहीं रखा गया है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 10th क्वेश्चन। आच्छादन का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बाद में से प्रतिपादित किया गया था। इसमें ऑप्शन में बताना किस बाद में प्रतिपादित किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है रोमेश थापा बनाम मद्रास राज्य। अगला ऑप्शन है भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अगला ऑप्शन है RMDC बनाम भारत संघ। अगला ऑप्शन है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसका आंसर है बी ऑप्शन, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। देखते हैं। आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में AIR 1955 के बाद में प्रतिपादित किया गया था।